यस, गुड मॉर्निंग बच्चावाड़ी, गुड इवनिंग। इनफैक्ट तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज दिन का, और आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी ये वीडियो में अपन करने वाले लॉगरिदम्स के सारे पीवाईक्यूज। प्लस ये चीज से ना आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि लॉग के अपन जितना सोचते हैं ना उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। काफी सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल आते हैं लॉग के। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए स्पेशली जो लॉग से डरते हैं। नवंबर 2006 का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्लास के अंदर हमने सेम टू सेम कर रखा था। ठीक है, इसका आंसर लॉग टू आया था। बहुत सारे बच्चे जिनने मेरे से क्लास ले रखी है उनको याद भी होगा इसका आंसर लॉग टू आया था। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ पीवाईक्यू का सेशन देख रहे हैं, तो उनके लिए अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं लॉग ऑफ m टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है n इंटू लॉग m। ठीक है, मतलब टोपी ऊपर से नीचे आती है, ये हर बच्चा जानता है। बट अगर टोपी कभी नीचे आई हुई है तो उसको ऊपर भी ले जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 7 नीचे आया हुआ है, तो ये 7 को अपने को इसकी पावर में ले जाना पड़ेगा, ये 5 को इसकी पावर में ले जाना पड़ेगा, 3 को इसकी पावर में ले जाना पड़ेगा। क्लियर है, ये चीज हम जानते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 16/15 का पावर 7 प्लस लॉग ऑफ 25/24 की पावर 5 प्लस लॉग ऑफ 81/80 का पावर 3। ये पहली स्टेप है। क्लियर? ओके। अब सर टोपी ऊपर ले जाके हो जाएगा क्या? नहीं, ऊपर लाके उसको काटनी है। ये भी हम जानते हैं लॉग ऑफ m n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n होता है। ऑन द अदर हैंड हम ये भी जानते हैं कि log m प्लस log n log mn होता है दोनों तरफ से। ठीक है, अब यहां देखो, ये एक पूरी चीज है, ये एक पूरी चीज है, ये एक पूरी चीज है, तीनों चीजें log m प्लस log n प्लस log o, तो क्या हो जाएगा? log ऑफ mno, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा ये सबका। मैं क्लास के अंदर पहले बहुत बेसिक से करवाया था, यहां थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं। तो 16 का पावर 7 इंटू 25 का पावर 5 इंटू 81 का पावर 3 अपॉन 15 का पावर, देखो ये सबका प्रोडक्ट करूंगा, दिस दिस दिस, इन सबका मैं प्रोडक्ट करूंगा। अब मैं उसका प्रोडक्ट डायरेक्टली कर ले रहा हूं। 16 सारी ऊपर ऊपर वाली टर्म्स, नीचे नीचे वाली टर्म्स। 15 का पावर 7 इंटू 24 का पावर 5 इंटू 80 का पावर 3। ठीक है, इसका अपने को लॉग निकालना है। अब इफेक्टिवली अपने को पूरा का पूरा यही सॉल्व करना है, और ये बन गया अब इंडाइसिस का क्वेश्चन। 16 को लिखेंगे 2 का पावर, ठीक है, लॉग ऑफ 2 का पावर 4, ठीक है, का पावर 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? चलो ठीक है, खैर 25 को लिखता हूं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर उसका पावर 5 इंटू 81 को लिखूंगा 3 की पावर 4 का क्यूब अपॉन 15 को लिखा जाएगा 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7, 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 24 को लिखा जाएगा 8 इंटू 3। अब 8 को क्या लिखा जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसका पावर अपने को 5 निकालना है, तो इसका पावर 5, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 का पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 15 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 80 को क्या लिखते? 16 इंटू 5, 16 को लिखते 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 12 इंटू 5 का पावर 3, बराबर है? हाँ जी, इस सब का अपने को लॉग निकालना है। अब ये बहुत सारी चीजें कट जाएगी। देखो 2 का पावर 4 7 28, नीचे है पावर 15 और 12 27। अब ये नीचे का ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये इसको इसको और इसको मिला के मैं लिख रहा हूं 2 का पावर 28 माइनस 2 का पावर 27, सॉरी 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर माइनस 27, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1, ये बच्चा यहां से अपना 2 इंटू, अब देखो ये 5 की पावर 10, अरे ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 इंटू 5 10, और नीचे देखो 5 का पावर 7, 5 का पावर 3, 5 का पावर 10, ये भी कट गया। अब तीसरा देखो 3 का पावर 12, 7 और 5 12,
बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी, तो ये 5 ऊपर वाला कट गया नीचे वाले से और ये 3 कट गया नीचे वाले से, बचा क्या, log 2। डायरेक्ट आंसर आ गया log 2 का। क्लियर है? चलो log 2 आंसर आएगा इसका। क्लास में आई नो मैंने इसको सब तोड़ तोड़ के एक एक छोटी छोटी चीजें बताई थी, बट आप थोड़े से बड़े हो गए हो। ठीक है, हाँ जी। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। देखो क्या है ये, कौन सा फॉर्मूला है सर, मैं आपको बता देता हूँ रिवीजन बुकलेट से फॉर्मूला कौन सा है। और ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन बुकलेट के अंदर भी डाल रखा है, देखो ये वाला टोपी वाला रिवीजन बुकलेट में सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर टी आया था। ठीक है, क्या होता है, ए का पावर, अब देखो लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए इंटू लॉग ऑफ सी टू दी बेस बी इंटू लॉग ऑफ डी टू दी बेस सी इंटू लॉग ऑफ टी टू दी बेस डी है। हम जानते हैं लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए को लिखा जाता है लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए। तो देखो ये ए नीचे रहेगा, बी ऊपर रहेगा, बी इधर वाला ऊपर है तो इधर वाला नीचे है, तो ऊपर नीचे से कट हो गया। चलो मैं कर देता हूं, ए इंटू लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए इंटू लॉग सी लॉग बी लॉग डी लॉग सी लॉग टी लॉग डी 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 सी सी बी बी कट गया, क्या बचा, ए का पावर लॉग ऑफ टी टू दी बेस ए, ये ए इधर जाएगा टी नीचे आएगा, टी का पावर लॉग ऑफ ए टू दी बेस ए, टी का पावर 1, टी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस, करे हुए ये दोनों क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, ये लॉग ऑफ 10,000 एक्स नहीं है, ये ऐसा है लॉग ऑफ एक्स नीचे में 10,000 बेस में इज इक्वल टू -1/4। हम जानते हैं लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स रहा तो क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू बी। ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना ए और ये हो गया अपना एक्स। ए टू दी पावर एक्स 10,000 की पावर -1/4 इज इक्वल टू एक्स बराबर 10,000 क्या है, 10 का पावर 4 है, 10 इंटू 1 2 3 इक्वल टू कर लो, तो 10 का पावर 4 इज इक्वल टू 10,000 आता है। 10 का पावर 4 इंटू -1/4, ये कट गया, x x इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मतलब 1/10 आंसर आ गया। चलो आगे, यस सिंपल था। इसमें थोड़ा सा आप इसको नीचे लिख लीजिएगा, इसको इस प्रकार से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है, लॉग ए बाई बी बराबर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2a माइनस 3b इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी बराबर। अब क्या करेंगे, लॉग लॉग काट देंगे, कुछ लोग एंटी लॉग ले लेंगे, तो देयरफॉर आ जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू ए बाई बी। अब जो चीजें पूछी आपको, a की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2ab माइनस 3b स्क्वायर इधर चल जाएगा ना, इज इक्वल टू ए, हाँ ना। अब वैल्यू ए की निकालनी है, हर वो टर्म जिसमें ए है वो एक साइड, बाकी दूसरे साइड 2ab में ए है, 3b स्क्वायर में ए नहीं है तो राइट हैंड साइड में चल जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 3b स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस ए कॉमन लिया, 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1, ये आंसर आ गया। वेरी गुड, 2b प्लस 1 आया, एक मिनट प्लस 1 कैसे आया, प्लस 1 कैसे आया भैया, चेक करने दो, एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो गलत नहीं किया है मैंने, ना इसका आंसर होना चाहिए 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1, ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए, आंसर शुड बी ए, आंसर ए है। ठीक है, ये नहीं आंसर, करेक्ट कर लीजिए क्योंकि कुछ गलत करा नहीं, मैंने चेक कर लिया। स्टेप्स 1 अपॉन, देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्यूट सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बी टू दी ए बराबर, मतलब ये सिंपल है
कि भैया अगर आपको बेस को नंबर में ले जा रहा है और नंबर को बेस में लाना है तो आपको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। यहां ऑलरेडी रेसिप्रोकल करके दे रखा है। यहां रेसिप्रोकल करके क्यों दिया है, देखो ये ए बी ऊपर चले जाएगा, ये बी सी ऊपर चल जाएगा, सी ए ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी टू दी बेस अपॉन लॉग ए बी सी प्लस लॉग ऑफ बी सी अपॉन लॉग ए बी सी प्लस लॉग ऑफ ए सी या सी ए अपॉन लॉग ए बी सी। बेस ए में ऊपर वाली चीज ऐड हो जाएगी, लॉग ऑफ ए बी प्लस लॉग ऑफ बी सी प्लस लॉग ऑफ ए सी अपॉन लॉग ऑफ ए बी सी। ये प्लस है बीच में तो ये ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी, सब कुछ स्क्वायर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ ए बी सी। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, लॉग ए बी सी 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। अब ये देखते ही समझ में आ गया था कि स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये ए बी सी तो नीचे रहेगा 1 अपॉन है, ये ए बी, ये बी सी, ये ए सी, जब तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए बी ए सी 2 बार आ रहा है, ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर होगा, बराबर ना। इस टाइप का क्वेश्चन करे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ डिजिट्स, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी इसकी कि अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा याद नहीं रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट, और मैंटिसा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, बराबर है। तो अपने को याद नहीं रखना है, अपन ने स्किप कर दिया था उसको। 2 का पावर 64 का डिजिट बताना है, क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे 2 की पावर 64 का, 64 नीचे इंटू लॉग 2 0.3010, 64 इंटू 0.3010, ये आ गया इसका इंटीग्रल पार्ट, आ गया 19.26। इंटीग्रल पार्ट में +1 कर दो, आंसर आ जाएगा 20, आ गया आंसर, बराबर है। क्या करेंगे, 64 इसको करेंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, उसमें +1 कर देंगे, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ लॉग 8 टू दी बेस 3, 16 टू दी बेस 9, 10 टू दी बेस 4। भैया दिक्कत है इसमें, तो कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल है। लॉग ऑफ 8 को लिखो 2 का क्यूब टू दी बेस 3 अपॉन लॉग ऑफ 16 को लिखो 2 का पावर 4, 3 9 को लिखो 3 का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 10 टू दी बेस 4 को लिखो 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नंबर का लॉग निकाल रहे हो उसका पावर एज इट इज बाहर आता, ये क्यूब 3 बाहर आएगा, इंटू बचेगा क्या, लॉग 2 टू दी बेस 3 अपॉन ये 4 वैसे के वैसे बाहर आएगा, इंटू ये 2 रेसिप्रोकल में बाहर आएगा 1/2 इंटू क्या बचा, लॉग 2 टू दी बेस 3, बराबर है। हाँ जी, तो ये इंटू यहां कितना, ये 2 कैसे बाहर आएगा, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 10 टू दी बेस 2। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम है, कट जाएगी, ये 1/2 2 2 4 कट जाएगा, बराबर क्या, क्या बचेगा 3 इंटू ऊपर नीचे क्या बचा, लॉग ऑफ 10 टू दी बेस 2। अब ये नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो नंबर का लॉग लॉग का नंबर बन जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 10, ठीक है। अब अगर डायरेक्टली वैल्यू दी होती ना, मेरे को log 2 की वैल्यू पता है 0.3010, तो मैं 3 इंटू 0.3010 करके 0.9030 आंसर दे देता था। बट खैर इन्होंने अच्छे, ये लोग इन्होंने सीधा यही दे रखा है, ऑप्शन ए अपना आंसर है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा मतलब 5 ही था, बट लिख लो एक बार इसको। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको 7 स्टार मार्क कर लीजिए, 7 स्टार। पहली बात, ये क्वेश्चन लॉगरिथम का टफेस्ट क्वेश्चन, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन हो सकता है ना, वो है भैया सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। प्लस अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं करा और डायरेक्टली समझ लो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, तो आपको क्लिक नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो अगर आपने पहले करे हुआ है तभी आपको क्लिक हो सकता है, ठीक है। अब आपको याद है अपन ने रेशियो प्रपोर्शन के अंदर एक प्रपोर्शन में पार्ट था, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, ठीक है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैंने आपको बोला था इसका कुछ काम नहीं पड़ता, और मैंने आपको वो प्रपोर्शन की आईसीआई एक्सरसाइज, प्रपोर्शन के पीवाईक्यूज में साबित भी कर दिया था कि बिना कंपोनेंडो डिविडेंडो की भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं,
क्योंकि अपने पास शॉर्टकट ट्रिक्स थी उसकी। अब ये क्वेश्चन को बहुत बड़े बड़े ऑथर लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो से करते हैं। भाई जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस की जो बात है, ठीक है। अगर कॉमन सेंस है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो को आप स्किप कर सकते हो। अब पहली बात तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना ऑप्शंस, तो यहां ऑप्शंस के अंदर लॉग के बेस में ई है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये नेचुरल लॉगरिथम्स का है। मैंने आपको बताया था दो टाइप के लॉगरिथम होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम, एक नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है जो लॉगरिथम चैप्टर में यूज होता है, नेचुरल लॉगरिथम का बेस ई होता है जो इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब कैलकुलस वाले चैप्टर में यूज होता है। तो ये क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है और इंटीग्रल कैलकुलस में इसका अपन एक ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं, तो उसका ये उल्टा करके दे रखा है, ठीक है। चलो खैर, इंटीग्रल कैलकुलस को स्किप करते हैं, उसका टेंशन मतलब मैं आपको करवा दूंगा बड़े आराम से। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, देखो e टू द पावर n माइनस e टू द पावर माइनस n अपॉन e टू द पावर n प्लस e टू द पावर माइनस n, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। एक्स का डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। एक्स का डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब ऑप्शंस देखिए आप, ऑप्शंस में आपको दिखेगा कि ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिए हुआ है। अब सर कैसे निकालेंगे? अब पहले तो अपने को इसकी वैल्यू ढूंढनी है, 1 प्लस एक्स की, 1 माइनस एक्स की। सर कैसे निकालेंगे, हमसे हो पाएगा क्या? अरे हो जाएगा मुन्ना, एक चीज याद रखो, ये एक्स की वैल्यू ऊपर वाली है, 1 की वैल्यू नीचे वाली है। अब आपको ऊपर में क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स को आप लिख सकते हो एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट 1 माइनस एक्स को आप एक्स माइनस 1 नहीं लिख सकते, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको 1 माइनस एक्स ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये देखो, ध्यान रखना, x की वैल्यू ये वाली है और 1 की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स निकाल रहे हो, 1 कहां है, नीचे है, ये आप निकाल रहे हो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 नीचे वाली वैल्यू है तो नीचे वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी ऊपर में। 1 की वैल्यू कितनी है, ये है 1 की वैल्यू, तो लिख रहा हूं मैं e टू दी पावर n प्लस e टू दी पावर माइनस n। एक्स की वैल्यू क्या है, ये ऊपर वाली है एक्स की वैल्यू, प्लस e टू दी पावर n माइनस e टू दी पावर माइनस n डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है 1। 1 की वैल्यू क्या है, ये अगेन लिखना पड़ेगा आपको सेम टू सेम, e टू दी पावर n प्लस e टू दी पावर माइनस n माइनस x की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाली x की वैल्यू है ये e टू दी पावर n माइनस e टू दी पावर माइनस n। अब इसको सॉल्व करिए आप, ये e टू दी पावर माइनस n और यहां पे माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस n, ये प्लस माइनस कट गया, ये कट गया, ऊपर क्या बचा e टू दी पावर n प्लस e टू दी पावर n अपॉन नीचे को देखो e टू दी पावर n प्लस e टू दी पावर माइनस n, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ऑफ e टू दी पावर n, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस ऑफ e टू दी पावर माइनस n बराबर। अब नीचे देखो e टू दी पावर n माइनस ऑफ e टू दी पावर n कट जाएगा, क्या बचेगा e टू दी पावर n प्लस e टू दी पावर n, 2 इंटू e टू दी पावर n अपॉन e टू दी पावर n माइनस n प्लस e टू दी पावर माइनस n, 2 इंटू e टू दी पावर माइनस n बचेगा, ये 2 कट गया बराबर। अब यहां और यहां देखो बेस सेम है, a टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n। तो ये e टू दी पावर n, ये नीचे वाली पावर जब ऊपर आती है तो प्लस हो जाती है, e टू दी पावर n, e टू दी पावर 2n हो जाएगा किसी भी तरीके से। तो ये काई की वैल्यू निकाले अपन ने वैल्यू निकाले 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की, जो कि आई e टू दी पावर 2n। आया कोई आपत्ति किसी बालक को? नहीं। अब क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, n की वैल्यू पूछी है ना, निकालेंगे n की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, अभी फिलहाल n वेन की जरूरत नहीं है। सर देखो यहां पे ऑप्शंस अगर अपन देखें ना तो हर जगह पे ना इसका लॉग है, तो अगर अपने को उस हिसाब से सोचना है
तो लेट्स टेक अ लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लो। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर 2n। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n नीचे आ जाएगा, इनटू लॉग ऑफ ई हो जाएगा मुन्ना, लॉग ऑफ ई। और क्योंकि बेस में, ऑप्शन में देखो, बेस में लॉग के बेस में ई है, यहां ई यहां ई, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस 1। तो ये पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 2n। आपको n की वैल्यू पूछी है तो आप क्या करोगे, ये 2 को इधर लेके जाओगे तो ये 2 बन जाएगा 1/2 इंटू, ये आपका आंसर आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की बेस में e, ये आपका आंसर आया मजा। सर ये तो बड़ा सिंपल था। अरे पर ये तो क्लिक हो जाए कि ये निकालना है। पहली बार जिसको क्लिक हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। लॉग 144 इज इक्वल टू, ऑप्शन मेथड से जाएंगे, इसका चेक करेंगे, टोपी नीचे है ऊपर लेके आओ, 4 का स्क्वायर लॉग ऑफ 16 प्लस लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 4 m इंटू एन, 16 इंटू 4 64 होता है, अपने को 144 चाहिए, ये आंसर नहीं है। दूसरा चेक करो, ये ऊपर चल जाएगा, लॉग ऑफ 2 का पावर 4 16 प्लस लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 16 इंटू 9 144 होता है। हाँ जी बिल्कुल, तू ही मेरा रब है। यस, आगे चलू डायरेक्ट अगला क्वेश्चन। होए 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 होए, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन मेथड से भी करेंगे। ठीक है, मैं भी इसको ऑप्शन मेथड से करना प्रेफर करूंगा, पर मैं आपको इसको है ना एक बार ऑप्शन मेथड से ला देता हूँ, फिर इसको तरीके से बताऊंगा। ठीक है, लॉग ऑफ, ये x की वैल्यू दे रखी है, पहले 128 को डालते हैं x की जगह पे, तो 128 यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 128 मतलब कितना है, 2 का पावर 5 6 7, 128 इज इक्वल टू 2 का पावर 7। मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हो और जो बेस में उसमें कुछ राब्ता रहेगा, ये 2 का पावर 7 है, ये 2 का पावर 8 है, ये 2 का पावर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अंदर में लॉग ऑफ 2 का पावर 7 टू दी बेस 7 2 है, तो 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ 7 बाहर आ जाएगा, और log 2 टू दी बेस 2 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना पूरा का पूरा, ये जो है पूरा का पूरा आपका हो जाएगा 7, बराबर है। अब log ऑफ 7 टू दी बेस 3 में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो डायरेक्टली बन नहीं रहा है, छोड़ दो सर उसको। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ 8 डालोगे, 256 डालोगे x की जगह, तो यहाँ 8 आएगा, उसका भी कुछ नहीं बन रहा है सर। अगर 512 डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ 2 बेस में लॉग ऑफ 3 ब्रैकेट लॉग ऑफ 2 एक्स के अगर 512, तो क्या हो जाएगा, ये 512 हो जाएगा 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 बराबर है, ये 9 बाहर आएगा, log 2 बचेगा, log 2 टू दी बेस 2 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। मैं आपको log ऑफ बेस में 2 log ऑफ 9 टू दी बेस 3 बचेगा, फिर ये 9 3 का स्क्वायर, तो यहां से 2 बाहर आएगा, तो log 2 टू दी बेस 2 1 बन जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि अपने को ऑप्शन में दे रखा है, मतलब 512 अपने ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन मेथड से हो गया। अब तरीके से जिसको सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूं तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, हमको मालूम है a टू दी पावर x इज इक्वल टू b रहा तो क्या होता है बताइए, log ऑफ b टू दी बेस a इज इक्वल टू x। अब ये देखो, ये है log ऑफ, ये पूरा का पूरा आपका हो गया b टू दी बेस a, ये हो गया आपका x, log ऑफ b टू दी बेस a इज इक्वल टू x। तो उल्टा क्या होता है, a टू दी पावर x मतलब 2 का पावर 1 इज इक्वल टू ये पूरी की पूरी चीज log ऑफ बेस में log ऑफ x टू दी बेस 2, ये। ठीक है, तो अब इसको उल्टा लिखो, अगेन वापस सेम चीज करनी है, log ऑफ log x टू दी बेस 2 का 3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, अगेन देखो log ऑफ b
टू दी बेस a इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर x, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी बेस 2, 9 इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी बेस 2, क्या हो जाएगा log ऑफ b टू दी बेस a x, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 512। ये तरीके से करना है और ऑप्शन से करना, मैंने आपको दोनों बता दिया, आपको जो अच्छा लगता है आप कर लेना, ठीक है। यस सर, थोड़ा स्पीड फास्ट हो रहा है, अरे भाई PYQ डिस्कशन है, पहली बार लॉग नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ चलो 1 मिनट रुक जाइए, हाँ लिख लीजिए भैया, जिसको लिखना है लिख लीजिए, तब तक हम पानी पीवत है बा। पॉज कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो वीडियो दिखेगा 4 घंटे का लंबा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दे रखा है आपको log ऑफ a प्लस बी बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b, log a प्लस log b को लिख सकते हैं log ab, log ऑफ a प्लस बी बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू log ab, टोपी नीचे है टोपी ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा ए बी का पावर 1/2, ए बी का पावर 1/2 मतलब रूट ए बी, दोनों साइड में लॉग है, तो क्या करेंगे लॉग लॉग कैंसिल या एंटी लॉग ले लो, तो हो जाएगा a प्लस बी बाई 4 इज इक्वल टू रूट ए बी। आपको पूछा क्या है a बाई बी प्लस बी बाई ए पूछा है बेसिकली। अब इसको अगर अच्छे से सॉल्व करोगे, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले वाला अगर चीज फॉलो करोगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी निकालना है आपको, बराबर क्या। तो उसके लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड को, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 16 हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ये 16 इधर चल जाएगा 16ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 14ab, ये ए बी को नीचे लेके आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, वही तो अपने को पूछे हुआ है 14 आंसर आएगा। अब सोचो कोई बच्चा नालायक जिसने ये सॉल्व भी नहीं करा, मतलब सोचा ही नहीं कि पूछा क्या है, तो भैया वो पागल हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करते करते। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा क्लास में कहते आया हूं कि भैया 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलो वाली जो स्टेप है ना भैया, जिंदगी में फासले मिटा देंगे आपके आंसर के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई कितने बार क्लास में करा है, log m प्लस एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। बच्चे बोलते सर ये फॉर्मूला आपने क्लास में लिखवाया था ये गलत है, ऐसा, अरे उसने फॉर्मूला नहीं दिए भाई उन्होंने, log ऑफ m प्लस n, ये तो ऐसे के ऐसे ही रखना है, log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं log ऑफ mn, बराबर, हाँ जी। अब क्या एंटी लॉग ले लो, देयरफॉर m प्लस n इज इक्वल टू mn, m की वैल्यू निकालनी है, हर वो टर्म जिसमें m है वो एक साइड बाकी सब दूसरे साइड, m इधर से m माइनस n इसको इधर लेके आएंगे इज इक्वल टू n, m कॉमन 1 माइनस n इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n अपॉन, ओहो सॉरी 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 माफ करिएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस n होगा, ये माइनस n, ठीक है, माइनस n अपॉन 1 माइनस n आया है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ n, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये बचेगा n माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, n अपॉन n माइनस 1 आंसर आता है इसका, ठीक है। इसीलिए मैं ना हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि कौन से साइड में अपने को n लेना है, ठीक है, मैं हमेशा जो बोलता हूँ। खैर इसमें भी माइनस कॉमन लेके आंसर आ जाएगा, अगर इसको तबीयत से करते थे ना तमीज से, तो होना ऐसा चाहिए था, अपन ने क्या करना चाहिए था, पहले वाला लिखना है तो पहले वाला लिख लो, m n इधर रखना चाहिए था, m n माइनस m करना चाहिए था, यहाँ से m कॉमन आ जाता था, n माइनस 1 इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1, डायरेक्टली आंसर आ जाता था, बट मैंने क्योंकि दूसरे साइड लेके चले गया तो फिर माइनस कॉमन लेना पड़ा, एक ही बात है, ठीक है। 13th 5 क्वेश्चन है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी बेस 4 माइनस लॉग ऑफ कुछ तो भी है, तो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग ऑफ m बाय n,
तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर से x कॉमन लेंगे। देखो ना, ऊपर से ये देखो, इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कॉमन लिया, क्या बचा, एक्स प्लस वन, नीचे क्या था, एक्स प्लस वन, ये कट गया, तो ये इफेक्टिवली दिस इज नथिंग बट एक्स, लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, अरे ये टोपी होंगी, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तब जाके होगा, नहीं तो लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ये कितना हो गया एक्स, ये कितना हो गया ए, ये कितना हो गया बी, log ऑफ बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा ए टू दी पावर एक्स, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 16। ठीक है, आ जाए सर, मतलब वो इतना जरूरी है क्या वो फॉर्मूला, फंडामेंटल रूल, मैंने बोला हाँ बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, log ऑफ रूट 25 टू दी बेस 10। पहली बात तो यहाँ बेस में 10 10 10 है, तो अपन बेस को इग्नोर कर देते, बेस को 10 है ये दिल के अंदर रख लेते। log ऑफ 25 का रूट मतलब 5 माइनस log ऑफ 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस log ऑफ 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, की पावर x दे रखी है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है अपने को, निकाल लेंगे। ये देखो ये माइनस में है, मतलब ये और ये प्लस में है, log m प्लस log n क्या होता है, log mn, तो ये और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 80 हो जाएगा माइनस log ऑफ 8, log m माइनस log n, log ऑफ m बाय n, तो log ऑफ 80 बाई 8 log 10 हो जाएगा जो 1 है। तो ये 1 का पावर x कितना आएगा, 1 की पावर कुछ भी ले ले भाई 1 ही आता है, तो आंसर 1 आएगा। क्लियर है, देखो कितना सिंपल था। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बेस का 10 गायब कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई साहब ये क्वेश्चन में 100% गलती करते बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं 75% बच्चे इस क्वेश्चन में भड़ाके से गलती करते हैं, जिनको क्लिक हो भी जाता है पर घाई गड़बड़ में गड़बड़ कर देंगे। log ऑफ b टू दी बेस a प्लस log ऑफ c टू दी बेस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 है मतलब क्या है, अगर आप बोलते हो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू माइनस बी, बराबर है। तो आप क्या करोगे, log ऑफ b टू दी बेस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ c टू दी बेस a। अब मैंने आपको जो बचपन में पढ़ाया है बेस a में इग्नोर कर सकते हो, आप बोलोगे log b इज इक्वल टू माइनस ऑफ log c। 100% बच्चे ये गड़बड़ करेंगे, b इज इक्वल टू माइनस सी लिख देंगे और ये ऑप्शन में रहेगा, बी ऑप्शन है, बट ये गलत है भैया, गलत है। क्यों, क्योंकि ये माइनस है ना, ये log b इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू log c है, मतलब ये माइनस 1 नीचे आया हुआ है, तो log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ c का पावर माइनस 1 है। तो अब log अगर हटाओगे b इज इक्वल टू c का पावर माइनस 1, मतलब b इज इक्वल टू 1 बाई c, तो b और c क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए, b और c रेसिप्रोकल है। 7 स्टार क्वेश्चन कर लीजिए, हर बार बच्चा गड़बड़ करता है इसमें। ठीक है, यस, चलेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लॉगरिथम्स प्लस एपीजीपी का कॉम्बिनेशन है, तो जिन बच्चों ने अभी तक एपीजीपी नहीं पढ़ रखा है वो बस मेरी बात सुन लो और इसका सॉल्यूशन कॉपी कर लो, और एपीजीपी के अपने बुक के अंदर जाके लिख दो कि क्वेश्चन नंबर 6 दिसंबर 2010 का रेफर करना एपीजीपी के बाद। ठीक है, देखो ये क्या है, 2 log x, 2 इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, 2 इंटू लॉग एक्स का क्यूब, ये 2 इंटू लॉग एक्स की पावर n तक जा रहा है, 2 log x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अगला क्या होगा 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस उसके अगला क्या होगा 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 सो ऑन 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स की पावर n, बराबर टोपी नीचे आएगी, 2 कॉमन ले लेता हूं हर जगह से, 2 हर जगह से कॉमन ले लेता हूं, लॉग एक्स प्लस ये टोपी नीचे आएगी तो कितना हो जाएगा, 2 तो अपन ने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस ये हो जाएगा 3 log x सो ऑन, ये हो जाएगा n log x तक। अब मैं 2 इंटू हर जगह log x है, log x भी कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन n तक बचा। अब ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट सम है, 1 2 3 4 n तक है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स
इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये 2 कट गया, आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बी। इसको कर लीजिए 7 स्टार। अगेन ये एग्जाम के दिन भी आपको रिवाइज करना है, ठीक, डन। चलो कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पास क्वेश्चन, ठीक है, 3 स्टार कर लो इसको, इज्जत दे दो रे थोड़ी सी नालायक को। लॉग ऑफ 10 टू दी बेस x माइनस 3 बाई 2 है, प्लस 11 माइनस लॉग ऑफ 10 टू दी बेस x बाय 3 है, इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। x की वैल्यू ढूंढनी है। एक नालायक बच्चा रहेगा, वो दिमाग लगाएगा अपना, मेरे जैसा। इसको लॉग से नहीं सॉल्व करता हूँ, इसको दिमाग से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और एक बच्चा रहेगा वो जो रट्टा मारता, मजूरी करता, वो इसको बैल कैसे सॉल्व करेगा। देखो मैं ऑप्शन दे रखे हैं मेरे को यहाँ पे, एक हार्डली 30 सेकेंड ले लो, सोचिए कि दोनों जगह बेस में एक्स है, दोनों जगह बेस में एक्स है, सोचिए क्या करें। मेरे को मत पूछिए, मैं आपको बताने वाला हूं। इसके पहले वाला क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार था, मतलब वो अगर आपका अभी हुआ नहीं होगा ना तो आपको इतना मजा नहीं आएगा, बट अदर देन दैट बहुत मजा आता था आपको। एक बच्चा वो रहेगा जो इसको ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेगा। देखो ऑप्शन में x की जगह अगर a ऑप्शन डालू 10 का पावर -1, सुनना पहले बता दूं, अगर बेस जो बेस है, जो यहाँ पे ये x है, यहाँ जो ये x है, बेस की पावर रेसिप्रोकल में बाहर आती है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर -1 डालू, पहला ऑप्शन, तो ये -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहता, तो ये पूरा का पूरा चीज बन जाएगा -1, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मतलब बाद में जब आपको पूरा मेहनत करके सॉल्व करूं ना तो आपको मेरे को वापस लिखना ना पड़े। ये पूरा का पूरा बन जाएगा -1, 10 की पावर -1, -1 बाहर आएगा, रेसिप्रोकल में 1 अपॉन -1, -1 बन जाएगा, -1 -3 -4/2, -4/2 -2, ठीक है, प्लस 11 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 12, 10 लॉग ऑफ 10 की पावर -1, तो ये माइनस सॉरी 1 अपॉन -1 इंटू लॉग 10 टू दी बेस 10, ये हो जाएगा -1, 11 माइनस -1, 11 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 12, 11 प्लस 1 12, 12/3, 12/3 4, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच हो गई, आंसर आ गया, ठीक है। ये वो बच्चा है जो दिमाग लगा करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 10 टू दी बेस एक्स की जगह डाल दो तो ये -1 आता है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको करा -1 -3 अपॉन 2 प्लस 11 माइनस -1 अपॉन 3 -4/2 प्लस 12/3 -2 प्लस 4 -2, मैच हो गया, ये मेरा आंसर है, ठीक है। हाँ इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। जो मजूरी करने वाले बच्चे हैं उनको कैसे करना है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। हाँ, जो मजूरी करने वाला बच्चा है वो क्या करेगा, ये आपको दिया है बच्चा, एक मिनट, ये आपको दिया है दिस, आप कुछ नहीं a/b प्लस c/d क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, नीचे में हो जाएगा 6, बराबर 6 को इधर लेके जाओगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना, ऐसा आएगा, ऐसा कॉपी डाउन कर लो, छाप लो गरीबों, ठीक है। पर उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो छापने वाली चीज है ना, इससे टाइम कम पड़ेगा आपको, ठीक। हाँ अगली क्वेश्चन, ओए होए और एक जोरदार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में लिख लो, एपीजीपी के साथ करोगे इसको भी बहुत नहीं, इसको करोगे आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद में, और अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रखा है या
एक हाथ नालायक जो छोड़ने का सोच रहा है उसको बता रहा हूं कर लो, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो बेसिक है फैक्टोरियल वाली चीज वो यहां काम आ रही है आपको। देखो n इज इक्वल टू m फैक्टोरियल बता रखा है उन्होंने, और पूछा क्या है 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू दी बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू दी बेस 3 सो ऑन 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू दी बेस m। सारा शहर जानता है 1 अपॉन लॉग ऑफ b टू दी बेस a क्या हो जाता है, 1 अपॉन दिया है तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a टू दी बेस b। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ n टू दी बेस 2 प्लस लॉग ऑफ n टू दी बेस 3 प्लस लॉग ऑफ मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं उल्टा नहीं सही लिखा मैंने, ओहो मैंने यहां उल्टा लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 टू दी बेस n प्लस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस n सो ऑन लॉग ऑफ m टू दी बेस n। सब प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये सब का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो लॉग ऑफ बेस में 2 सॉरी बेस में n और क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन कहां तक m तक। और दिस इज नथिंग बट ये जिनका अभी तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होना बचा है उनको बता दू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 सो ऑन, अगर n तक आप प्रोडक्ट लेते हो तो ये बन जाता है n फैक्टोरियल। तो अपने पास m तक है सर पर 1 थोड़ी है, अरे 1 को मल्टीप्लाई कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 2 इंटू 3 बोलू तो भी 6 आता और 2 इंटू 3 बोलू तो भी 6 आता, इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है वो अपने आप ही छोटा, और आपने यहाँ पे इंटू 1 कर भी लिया ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोडक्ट है, ये नंबर है, यहां पे लिख देता हूं मैं लॉग ऑफ 1 टू दी बेस n। सर आपने log 1 ऐड कर दिया, log 1 की वैल्यू 0 है बावले, ये क्लिक हुआ तो ठीक है, नहीं भी क्लिक हुआ तो 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर देना किसी भी नंबर से वही नंबर रहता है। तो ये पूरी की पूरी चीज बन जाएगी log ऑफ m फैक्टोरियल अपॉन n, और ऊपर दिए हुआ m फैक्टोरियल की वैल्यू n होती है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ n टू दी बेस n, ये हो जाएगा 1। भैया ये 1 वाली चीज के लिए हमको इतना घुमा रहे सर यार, मतलब हाँ ने यार क्या करे अभी, है तो है बढ़िया क्वेश्चन था, 7 स्टार कर लेना इसको, 7 स्टार। जो एपीजीपी में लिखा था वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी लिख लेना कि भैया क्वेश्चन 18 जून 2011 का सॉल्व करो, ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है 6 आ रहा है, बेस में 2 है मतलब x का और 2 का कुछ तो राब्ता होगा, एक जगह 4 है, log ऑफ x टू दी बेस 2 प्लस log ऑफ x 4 है, 4 को लिखू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये पावर कैसे बाहर आएगी बोलो जल्दी, ये रेसिप्रोकल में बाहर आएगी, log ऑफ x बाई टू दी बेस 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू log ऑफ x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 6 होता है। x क्या है ऑप्शन डालो, ऑप्शन डालो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इतनी, ऑप्शन डाल के भी चल जाएगा। 16 डालोगे तो कितना आएगा 2 का पावर 4 बराबर 16 मतलब 2 का पावर 4, 4 बाहर इंटू लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 4 बाहर लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 2, एक्स इज इक्वल टू 16 डालोगे तो ये 1 4 आ गया यहाँ से और 1 बाई 2 2 यहाँ 6 आ गया, मैच हो गया, 16 अपना आंसर है। तो हर चीज है ना मजूर नहीं करना है, दिमाग भी लगाना है बहुत से। अगला क्वेश्चन आई 5 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसको ट्राई करिए 10 सेकेंड। मेरे को इतनी प्यास लग रही है ना, आई कैन नॉट टेल यू कि मेरे को कितनी भयंकर प्यास लग रही है, मतलब मैं सुबह से बड़बड़ी कर रहा हूँ और वो भी सिर्फ आरपीएलआई कर रहा हूँ, ठीक है मतलब आरपीएलआई का ये अभी लॉगरिदम चल रहा है, हो जाएगा आज खत्म ये। log ऑफ y टू दी बेस x इज इक्वल टू 100, log ऑफ x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है y पूछा है आपको, कोई बात नहीं, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है y का वैल्यू पूछा है सर, हो जाएगा मतलब कैसे, बोले हो जाएगा मतलब कैसे तो बताओ, x हटाना है, x जबरदस्ती है, हम जानते हैं ये वाली प्रॉपर्टी,
ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, ये वाली, ये अगर किसी को लाना है या किसी को हटाना है तो ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर सोचोगे थोड़ा सा तो ये log y बाय एक्स है, log x बाय 2 है, log y टू दी बेस x को लिख सकते हो आप log x log y अपॉन log x, बेस में कुछ भी डाल दो, 10 जो भी डालना है डाल दो। log ऑफ x टू दी बेस 2 को आप लिख सकते हो log x अपॉन log 2। यस सर, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर इसमें तो। अब एक काम करिए, इन दोनों का कर दीजिए प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर दो, तो log ऑफ y टू दी बेस x इंटू log ऑफ x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू कितना है, इसके जगह डालो 100, इसके जगह डालो 10, ये कट गया, log ऑफ y टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 1000, log ऑफ b टू दी बेस a इज इक्वल टू x, a टू दी पावर x इज इक्वल टू b, 2 का पावर 1000 इज इक्वल टू y। अरे बाप रे सर, मजा आ गया, 2 का पावर 1000 आंसर है, ठीक है। 7 स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को अगेन से, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, ठीक है। अब साला ये क्लिक होना इज अ टास्क, अगर क्लिक हो गया ना तो देखो आंसर आ जाएगा 15-20 सेकंड में, क्लिक नहीं हुआ तो आप 4 साल घूमते रहो इसके पीछे, नहीं होगा, ठीक, चलेगा। लिख लिया क्या, एक मिनट लिख लीजिए, चलो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। टाइम देना ही भूल जाता हूँ, बच्चों को अक्सर शिकायत होती है सर आप टाइम नहीं देते हो लिखने को। लिख लो भाई, लिख लो, आराम से लिख लो, कोई घाई नहीं है। मैं तो वैसे भी रुक नहीं रहा हूँ, मैं, आप पॉज करके लिख रहे हो, मैं तो आगे चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन, इसको कर लीजिए 1200 स्टार, 3.5 किलो इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी दिए हुए। अब हम जानते हैं, ऑप्शन दिए मैंने तो मेरे को log ऑफ 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी ए बी सी दिखा, और मेरे को यह भी पता था कि 1 का जो log होता है वो 0 होता है, और ऑप्शन में जब मेरे को log दिख गया तो मेरे को यह समझ में आ गया कि log लेना है भैया दोनों साइड का। अब डायरेक्टली दोनों साइड को log नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए बी सी से। उससे क्या हो जाएगा सर, उससे राइट हैंड साइड 1 हो जाएगी, उससे राइट हैंड साइड 1 हो जाएगी, और log ऑफ 1 0 होता है, मेरे को ये पता है, ये मेरी थॉट प्रोसेस चल रही है, ठीक है। अगर ए बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए बी सी अपॉन बी सी हो जाएगा, प्लस ए बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये कितना है, सी प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, लॉग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू log 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझे क्या, इसको एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को कर सकते हैं। अगर इक्वेशन की दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करे तो इक्वेशन चेंज नहीं होता, बचपन का रूल है, ठीक है। हाँ सर हमको नहीं पता था, लिख के रख भाई, लिख के रख, बहुत काम पड़ेगा। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मजा आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन मेथड से हो जाएगा, अगर इसको तरीके से करने जाओगे पागल हो जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन मेथड से हो जाएगा। देखो ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, log ऑफ 2 रूट एक्स का बेस है उसमें का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू log ऑफ 2 टू दी बेस एक्स। कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, हमको पता है यहां पे एक्स 2 है, यहां 2 है, मतलब जो बेस में रहेगा वो 2 की ही पावर में कुछ तो भी रहेगा, क्योंकि हमको पता है राब्ता होता ही है, राब्ता नहीं है तो बनेगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 16 दे रखा है, 2 का पावर 4, मैं डाल के चेक कर लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेता हूं, log ऑफ 2 टू दी बेस रूट ऑफ 16, रूट ऑफ 16 मतलब 4 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर नहीं है, log 2 का स्क्वायर नहीं है, log ऑफ 2 टू दी बेस 4 का होल स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2, यहां पे 2 का पावर log ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
4 मतलब 2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ, नहीं, जो बेस है उसका जो पावर है वो रेसिप्रोकल में बाहर आता, तो हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग 2 टू दी बेस 2, ये 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड 1/4। ठीक है, अब राइट हैंड साइड चेक कर लो, लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 16, लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 2 का पावर 4, पावर रेसिप्रोकल में बाहर आता है बेस का, लॉग 2 टू दी बेस 2, आंसर आ गया 1/4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच हो गई, तो ही मेरा लब है, बाकी सबको जाने दो। समझे क्या? इसको फुल स्क्रीन करके लिख लो जल्दी से बच्चा, कम ऑन। ठीक है, चलो आगे। या छी 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 छी, ऐसा क्वेश्चन आया रे, छी छी छी। लॉग 9 अपॉन लॉग 4 इंटू लॉग 2 अपॉन लॉग 3, सर कैसे? अरे वही log of a to the base सॉरी टू दी बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन log b, बेस चेंजिंग रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, log 3 को लिखेंगे 9 को 3 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर इंटू log 2 log 3। ठीक है, ये क्या, ये 2 नीचे का इधर, 2 इंटू log 3 इंटू log 2 अपॉन ये भी 2 नीचे, log 2 log 3, 3 थ्रू 2 कट गया, 2 कट गया, 1 आंसर देख के दिख के आ गया था, इसलिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करा अच्छे से लिखने में। अरे भाई देखो ना, ये 3 का 9 का स्क्वायर 2 बाहर आएगा। ठीक है, यहां से 2 का पावर 2 है, तो उसका 2 1/2 में बाहर आएगा, तो 2 इंटू 1/2 1 हो गया। यहाँ क्या बचा, log 3 टू दी बेस 2, यहाँ उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल कट जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई क्या बात कर रहे हो, डायरेक्ट देख के आंसर आ रहा है। इतना गरीब लोग लिखते हैं, ये गरीब लोग लिखते हैं, मैं नहीं लिखता, फिर गरीबों के लिए लिखा है। देखो इसके अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब ये log x बाई वाई, x टू दी बेस y, log y टू दी बेस z रहेगा, और ये z टू दी बेस x, x ऊपर y नीचे, y ऊपर z नीचे, z ऊपर x नीचे, x ऊपर y नीचे, y ऊपर z नीचे, z ऊपर x नीचे, सब कट गया, log x कट गया, log y कट गया, log z कट गया। समझे ना, ये x मतलब log x ऊपर log y नीचे, समझा, तो सब कट गया। log ऑफ ये पूरा क्या हो जाएगा 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का क्यूब 1। सॉल्व करूं, क्लास में करे हुए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। ओहो हो भाई साहब, ये क्वेश्चन को कर लो 5 स्टार। इस टाइप का क्वेश्चन खैर अपन ने ऑलरेडी कर रखा है। x प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy, और पूछे हुआ क्या है, log ऑफ 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक बार ये कर लेंगे इस क्वेश्चन को अपन। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए, इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर किसी बालक को चाहिए तो मैं आपको उसका आंसर पेस्ट करके दे रहा हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड, पूरा तरीके वाला। ये आंसर बनना, ये आंसर है। अच्छा वाडी, इसको अच्छे से कॉपी कर लो, हाँ तुमको बहुत काम आएगा पास करके। ठीक है, बाकी बच्चे अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको अपने आप में एक हिंट दे देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने क्लास के अंदर भी करा है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 7xy। अब हमको मालूम है कि यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है, तो हमको पता है यहां से हमको पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ जी, अब देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy दिए हुए। अपने को यहाँ पे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, तभी जाके हम उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 2xy ऐड करोगे, यहाँ 2xy ऐड करोगे, तो यहाँ भी 2xy ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 9xy। और जैसे ही ये 9 आया ना, मेरे को समझ में आ गया ये 3 का 1/3 का इस 9 से कुछ राब्ता है। पूछा क्या है, log ऑफ x प्लस वाई इंटू 1/3, मतलब x प्लस वाई बाई 3 पूछा है अपने को, आया ना। यस, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9xy। भैया मेरे को तो पूरा दिख के आ गया। क्या देखो क्या क्या दिखा, लॉग लेंगे, मैं बोल रहा हूं
10 सेकंड वेस्ट होंगे पर चलेगा। लॉग लेंगे, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 9xy हो जाएगा, इंटू लॉग हो जाएगा, लॉग इंटू 9xy। 9xy मतलब log 9 प्लस log x प्लस log y। log 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 2 बाहर लाएंगे, समझे क्या? आया, नजर में आया क्या आपके? नहीं आया, ठीक है चलो। 9 नहीं लेते, दूसरा तरीका, x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 9xy, रूट 9xy, 3 इंटू रूट एक्स वाई, एक्स प्लस वाई की जगह 3 इंटू रूट एक्स वाई बोल दू, कोई आपत्ति? पूछा क्या है? लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह पे ये डाल दू 3 रूट एक्स वाई अपॉन 3, 3 कट गया, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर 1/2, 1/2 बाहर, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। हाँ, 2 स्टेप में आंसर है भाई, 2 स्टेप में। जिसको ये क्लिक हो गया कि यहां +2xy ऐड करना है, उसका 2 स्टेप में आंसर आएगा। बाकी लोग उसको लंबा सॉल्व करेंगे और 6-7 स्टेप लगाएंगे, अपने को जरूरत नहीं है उसकी। क्लियर है? यस। अगला क्वेश्चन, एक सॉरी माफ करिएगा, लिखिएगा, पॉज करिए, लिखिए, मैं आगे चल रहा हूं। डन है? अगला क्वेश्चन 12 किलो इंपॉर्टेंट है। कितना किलो? 12 किलो इंपॉर्टेंट है भैया। 12 टू दी बेस 24, 24 टू दी बेस 36, 36 टू दी बेस 48। सर 24 24, 36 36 कट जाएगा एक्स वाई जेड का, और पूछा भी एक्स वाई जेड प्लस 1 है, तो निकालो ना एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स की वैल्यू डालो log 12 टू दी बेस 24 इंटू वाई की डालो 24 टू दी बेस 36 इंटू log 36 टू दी बेस 48 डालो। कट गया 24 24 कट गया, 36 36 कट गया, क्या बचा? log ऑफ 12 टू दी बेस 48। ये आ गया अपना एक्स वाई जेड का वैल्यू। +1 भी पूछा है तो क्या करेंगे? log ऑफ 12 टू दी बेस 48 +1 करेंगे। अब ये +1 करोगे ना, दिमाग में घुसेगा ही नहीं, ठीक है? +1 करोगे दिमाग में घुसेगा ही नहीं, लोग इसके आपको लंबे लंबे तरीके बताएंगे। अरे 1 मतलब क्या होता है? log ऑफ एनी नंबर टू दी सेम बेस 1 होता है, हाँ कि ना? log ऑफ एनी नंबर टू दी सेम बेस 1 होता है, होता कि नहीं होता? होता। तो 1 को 1 मत लिखो, log ऑफ 48 टू दी बेस 48 लिखो। किसी बालक को आपत्ति है क्या, बताइए? log 48 टू दी बेस 48 लिखिए। log ऑफ m, एक मिनट माफ करिएगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ mn, 12 इंटू 48 टू दी बेस 48। 12 इंटू 48 करिए पुन्ना, 12 इंटू 48 करिए। रुको यार एक मिनट, दुनिया भरेगा पसारा मेरे टेबल पे रख देते नालायक लोग। 12 इंटू 48 576 आ गया। ये हो गया log ऑफ 576 टू दी बेस 48। ये आ गया सर आंसर हमारा। अबे पर ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन ऐसे दिए हुए नहीं है। ट्वाइस मल्टीप्लाई करे भाई, एक्स वाई को, वाई जे एक्स जेड को और वाई जेड को, और 2 दिया है आंसर, सिर्फ 2 है नहीं, चेक कर लेते एक बार। 48 इंटू इक्वल टू कर लेते, 48 का स्क्वायर अगर 576 आ जाता तो 2 डायरेक्ट आंसर आ जाता, है नहीं। क्या करे सर, क्या करे क्या करे क्या करे? अब एक ऑप्शन आप ऐसे कर सकते हो कि 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलो, ये भी रूल लगा लो। या फिर आपको ये चीज ध्यान में आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी नहीं पता, 24 इंटू इक्वल टू 576 होता है, मतलब 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर 625, उसके पहले 576 आता है, 24 का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा log ऑफ 24 का स्क्वायर टू दी बेस 48। ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 24 टू दी बेस 48। ठीक है, अब ये क्लिक हुआ, अच्छी बात है, ये क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अब देखो ये 2 आ गया अपना, log 24 टू दी बेस 48 चाहिए। अब log 24 टू दी बेस 48 कब आएगा, इसको देखो ध्यान से।
अपने को चाहिए 24 टू दी बेस 48। सर ये एक्स सॉरी वाई और जेड को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 36 कट जाएगा, 24 टू दी बेस 48 बचेगा। यस, तो आंसर आ गया 2yz डायरेक्टली। 2 इंटू वाई क्या है, लॉग 24 टू दी बेस 36 इंटू लॉग 36 टू दी बेस 48। 2 इंटू लॉग ऑफ आ गया yz, 2yz, 2yz। जिसको ये क्लिक हो गया उसको अच्छी बात है। अगर किसी बालक को क्लिक नहीं हुआ, यहां आके वो अटक गया, तो उसने फिर 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलो करना था। ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई निकालना। जब आप एक्स वाई निकालोगे 2 इंटू एक्स कितना है ये, वाई कितना है ये, 24 कट गया, लॉग 12 टू दी बेस 36 आएगा। ठीक है, बेस में अपना 48 है तो आंसर आने की संभावना कम है। या फिर 12 का स्क्वायर 144 कर लेना, लॉग 144 टू दी बेस 36 अपना आया है 576 टू दी बेस 48। एक्स जेड कर लेना, ये एक्स ये जेड ले लेना, तो यहां तो 12 24 36 48 है, कट्टा ही नहीं है, ये आंसर ही नहीं हो सकता। वाई जेड करेंगे आप तो आप देखोगे कि वाई में ये है और जेड में ये है, और ये 36 कट गया सर, लॉग 24 टू दी बेस 48 बचा है और यहाँ पे 2 भी है, तो यही अपना आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे करना है करो मुन्ना, जैसे करना है करो, आंसर लेके आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन 5 क्वेश्चन है। लॉग एक्स दिया है, लॉग वाई दिया है, लॉग ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर पूछा है। 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, सारे फासले मिट गए। मैंने आपको यहां पे लिखवा के दिया है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें और ये वाली चीजें। ठीक है, उसका काम पड़ेगा अभी। लॉग ऑफ 10x बाई वाई स्क्वायर निकालना है। लॉग ऑफ m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो ये आपको निकालना है लॉग ऑफ 10x माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर। लॉग 10x मतलब क्या, ये अगेन यहाँ पे m इंटू एन वाला रूल लगाओ, तो आपको निकालना है लॉग 10 प्लस लॉग एक्स माइनस ये टोपी नीचे आ जाएगी 2 लॉग वाई, ये निकालना है। 10 कितना है, लॉग 10 कितना होता है 1 प्लस लॉग एक्स कितना है ए प्लस बी माइनस 2 इंटू लॉग वाई कितना है ए माइनस बी, 1 प्लस ए प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b, ये हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस 3b। ये पूरा का पूरा 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले गए। क्वेश्चन से आंसर पे जा ही नहीं रहे, पूरे ऑप्शन को ही सिंप्लीफाई करके अपन ने फिर वैल्यूज पुट करी है यहाँ पे। समझा, लिख के ले लो इसको। हे माँ, बहुत ठंडी लग रही है, बंद करो एसी यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन या 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z पूछा है। क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ क्यू आर टू दी बेस p। ये 1 क्यों दिया भाई तूने, क्यों दिया। y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ आर पी टू दी बेस q होगा, देखने की भी जरूरत नहीं है। z इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ पी आर सॉरी पी क्यू टू दी बेस आर होगा, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, p पहला है x पहला है, तो जहां या पहला है या बेस में ही है, y है तो q है, z है तो r है। ठीक है, सर ये 1 क्यों दिया है नालायकों ने, अरे भाई 1 1 नहीं है, ये जो 1 है ना ये 1 1 नहीं है, ये 1 है log ऑफ p टू दी बेस p प्लस log ऑफ क्यू आर टू दी बेस p, ये बन जाएगा, बेस सेम है, पावर सॉरी 2 नंबर का लॉग निकालना है, बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी क्यू आर टू दी बेस पी। सिमिलरली ये लॉग ऑफ क्यू टू दी बेस क्यू लिखो प्लस लॉग ऑफ पी आर टू दी बेस क्यू लिखो, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी क्यू आर टू दी बेस आर, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी क्यू आर टू दी बेस सॉरी यहां बेस में क्यू हो जाएगा मुन्ना, और यहां बेस में आर हो जाएगा। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू 1/x, इसका 1
1 बाय एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स कितना होगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, 1 बाय दिस नंबर, 1 बाय दिस, 1 बाय दिस मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ले रहे हो तो नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ p टू दी बेस पी क्यू आर प्लस log ऑफ q टू दी बेस पी क्यू आर प्लस log ऑफ r टू दी बेस पी क्यू आर। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है, सॉरी बीच में प्लस है, log ऑफ पी क्यू आर टू दी बेस पी क्यू आर, वन आंसर आ गया भैया, खत्म, एज सिंपल एज दैट। पहली स्टेप देखा ना, तभी क्लिक हो गया है, तुमको भी हो जाएगा, चिंता मत करो, प्रैक्टिस करो, ऐप क्लिक हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस वन ऑफ देयर ओन काइंड है, ठीक है। और अगर बहुत बड़े बड़े ऑथर को देखोगे तो उनने बहुत बड़े बड़े सी पने कर रखे हैं, आंसर नहीं आएगा उससे आपका, लंबा मतलब टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा वाला टाइम। ठीक है, अगली क्वेश्चन, ये तो रिपीट है, रिपीट नहीं है, ऊपर वाला जैसा ही है, वहां पे ए बी था कुछ तो भी, ठीक है ना, चलो कर लेते। ये लॉग ऑफ क्या निकालना है, 10x अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा log ऑफ 10x माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x माइनस 2 log y, log 10 1, log x कितना है m प्लस n माइनस 2 इंटू m माइनस n, ये हो जाएगा 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n, हो जाएगा 1 माइनस m प्लस 3n। ये नहीं आया बे, अब देखो इसको उल्टा दे रखा है, नालायक कई के लोग, इसको उल्टा दे रखा है, 3n को पहले लिखा माइनस m प्लस 1, अबे यार इसके वजह से मैं धोखा खा गया, नहीं तो मैं सॉल्व ही नहीं करता। देखो यहाँ पे ऑप्शन अलग दिया है, ऊपर अपन ने करा था ना, वहां पे 1 से शुरुआत हुई थी, बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे 1 से शुरुआत हुई रे, इसके वजह से मैंने करा, मैंने बोला यार कुछ अलग हो सकता है प्लस माइनस का गेम, इसलिए मैंने सॉल्व करा, सेम कॉपी पेस्ट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार आईसीआई मॉड्यूल में भी है, अपन ने करे हुआ है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाप रे, ओ माय गॉड। ठीक है, 5, ये 5 देखो 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 नालायक को, ये 5 और ये 5 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, नीचे ऊपर वाला क्या बचा, यहाँ का 4 बचा, यहाँ का 2 बचा, तो ये इफेक्टिवली बचा क्या, log ऑफ 4 टू दी बेस 2, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, रुको रुको, गड़बड़ है क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में। ठीक है, आंसर बना है ना, तो ये रहेगा 5 3 4 5, ये 5 5 कट गया, ये 3 है ना, ये ऊपर 3 है तो नीचे 4 रहेगा, नीचे 4 रहेगा। ठीक है, तब जाके ये 5 5 कटेगा, ये 4 4 कटेगा और ये 3 3 कटेगा। ठीक है, तो बचेगा 1। ठीक है, तो बचेगा 1, और अगर जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया है उसका आंसर आएगा 2। ठीक, आंसर क्योंकि 1 दे रखा है तो मैं उनकी इज्जत करता हूं, 1 ले लेता हूं। वाह, एक बार जिंदगी में कभी तो भी ये क्वेश्चन आ गया था, मैंने आपको बोला था शायद कि एक की थ्योरी आ सकती है, जो लॉगरिथम होता है उसके इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसका जो डेसिमल पार्ट होता है उसको कहते हैं मैंटिसा, ये आप रट लेना। जो इंटीग्रल पार्ट है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको कहते हैं मैंटिसा। इसके अलावा और कई कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे लोग आपको बिना पानी के चूना लगा रहे, मैं ये पीवाई के उसके थ्रू आपको और साबित कर दूंगा कि अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा पढ़ने की फाउंडेशन के सिलेबस में जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट है, अपन ने निकाला था ना वो log ऑफ एक्स, ये देखो ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये एक्स माइनस 1 नीचे हो जाएगा, एक्स प्लस 1, यहां से एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1, नीचे का एक्स प्लस 1 ये कट गया, log ऑफ एक्स टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 16, कॉपी रिपीट क्वेश्चन, लिख दो इसको रिपीट। ठीक है, हाँ 32 31 30, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, log ऑफ 1 अपॉन log ऑफ 60 टू दी बेस 3,
अब सर ये नीचे क्यों है, बेस तो हमेशा सेम रहता। अरे ये जानबूझ के दिया है, रेसिप्रोकल में ना, तो नीचे का जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा log 3 टू दी बेस 60 माइनस log 4 टू दी बेस 60 प्लस log 5 टू दी बेस 60। ठीक है, बेस में सब जगह 60 है, इग्नोर कर सकते हो आप इसको अभी के लिए। तो या ये और ये प्लस है, ये बीच वाला माइनस है, तो इसको बाद में ऑपरेट करेंगे क्योंकि माइनस में डिवीजन होगा। तो ये log ऑफ 3 इंटू 5 टू दी बेस 60 हो जाएगा। अच्छा नहीं नहीं, रुको रुको रुको, गड़बड़ है, ये प्लस है भाई, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस जबरदस्ती आया भाई, ये माइनस इसकी लाइन है, तो ये भी प्लस रहेगा। मैंने कैसे समझा पता है क्या, 5 3 जार 15 डिवाइड बाई, अगर ये माइनस रहता तो डिवाइड बाई 4, 15/4 60 आ ही नहीं सकता। आंसर 1 दिया है, इसका मतलब क्या है, ये 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60/60 1 आंसर आया। समझे, ये क्लिक हो जाएगा आपको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस ही दे रखा है, मैंने वो डैश को लाइन मान लिया। प्रिंट प्रॉपरली डाल दूंगा, अगले एडिशन में सही हो जाएगा। ठीक है, ये कितना प्यारा है, log 24 पूछा है, log 2 इज इक्वल टू, ये भी है अगेन प्रिंट प्रॉपरली, या आपके लिए नहीं, मेरे स्टाफ के लिए। log 2 दे रखा है 0.3010, log 3 दे रखा है 0.4771। अरे यार जरूरत भी नहीं है भाई, log 24 मतलब 8 3 जार, log ऑफ 8 इंटू log 3। ठीक है, 8 को लिखेंगे log ऑफ 2 का क्यूब इंटू, सॉरी प्लस log ऑफ 3, 3 log 2 प्लस log 3, 3 इंटू 0.3010, 3 इंटू 0.3010 एम प्लस 3 इंटू पॉइंट, अरे 3 इंटू 0.3010। ठीक है, ये प्लस log 3 0.4771 1.3801, ये आंसर है। बच्चा कर लेता था इसको, बचपन में करते थे अपन इसको। वाओ, अगेन एपीजीपी का क्वेश्चन, अगेन एपीजीपी का क्वेश्चन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये है, आपको पूछा है लॉग ऑफ दिस, आपको पूछा है इसका लॉग निकालो, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, क्या करने वाले, ये नीचे लेके आएंगे। भाई रुक रे भाई, कहाँ जा रहा है, फोन बंद हो गया। लॉग ऑफ दिस, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, लॉग ऑफ n+1/2। ये अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता n/2 को। नहीं सर, ये देखो लॉग ऑफ a/b है, भी ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इससे, मैंने बोला इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या, फिर बाद में मेरे को ध्यान में आया, नहीं नहीं पहले a/b को अलग कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं log a माइनस log b। कहाँ से याद में आया पता है आपको, मेरे को ये ऑप्शन देखे ना मैंने, ये माइनस दिखा ना एक ऑप्शन में, उससे ध्यान में आया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ n इंटू n+1 माइनस लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ देखो log m इंटू n, तो ये log m प्लस log n हो जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ n+1 माइनस लॉग ऑफ 2 है ये, और हर जगह इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 2 2 आ जाएगा, तो अपना आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगेन एपीजीपी के साथ में है, अगर किसी को ये नहीं पता होगा इसका ये फॉर्मूला होता है तो चिंता मत करिए, एपीजीपी में आपको जोड़ के से रटवा दूंगा। ठीक है, ओके, ये लिख लीजिए, इसको लिखना है तो। चलिए हो गया होगा, आपने लिख लिया होगा, चलते अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, थोड़ा सा, एज इन ये जो बेस में आपको क्या दिख रहा था पता नहीं, आई डोंट नो, बेस में आपको दिख रहा था
x, ये होना चाहिए 2। और इस टाइप का क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके, जिसका आंसर 512 आया था, 2 का पावर 9, याद है आपको? हाँ जी। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 10 के आसपास है। लेट मी चेक इट आउट, चेक कर लेते हैं अपन। दस, हाँ जी, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही करना है आपको, ऑप्शन डाल के, ठीक है। किसी नालायक को चाहिए तो मैं इसका आपको ये आंसर दे देता हूँ, ठीक है। ये इसका आंसर है, जिसको तमीज से सॉल्व करना है, बट अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ऑप्शन से ही करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। x माइनस वाई बाई 2 लॉग ऑफ इज इक्वल टू, ये 1/2 दे रखा है, 1/2 नीचे आया होगा तो टोपी ऊपर चले जाएगी, ये लॉग m प्लस लॉग n है, क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ mn। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई की पावर 1/2। पहले अपन ने इसको एक्स वाई बनाया, फिर ये टोपी को ऊपर लेके गए, मैं डायरेक्टली वो स्टेप कर रहा हूं। अब अगर आप इसका लॉग हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू रूट एक्स वाई, बराबर है? हाँ जी। अब आपको पूछा क्या गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए। अब ऑब्वियस है, इसके पहले अपन ने जो एक क्वेश्चन करा था 7xy वाला, उसके अंदर अपन ने x प्लस वाई का स्क्वायर लिया था। यहां पे x प्लस वाई का स्क्वायर नहीं है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है आपको। अब ये देखो, ये अपने पास इंफॉर्मेशन है और अपने को निकालना ये है, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या करेंगे। तो सर एक चीज जो मेरे को डायरेक्टली समझ में आ रही है वो ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से बने हुआ नहीं है, ये एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर से बने हुआ है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अपने पास जो इंफॉर्मेशन है वो x माइनस वाई की है, तो अपने को x माइनस वाई ही लगने वाला है, समझ रहे हो? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख दूं मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, किसी को आपत्ति है? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, वही वाला रास्ता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4xy, 4xy हो जाएगा। यस और नो? यस सर। x माइनस वाई हो के होल स्क्वायर की जगह डालूंगा 4xy प्लस 2xy, 6xy आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो देखिए क्वेश्चन सेम टाइप का है, एप्लीकेशन भी सेम है, बस आप a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो, इसमें जिंदगी है। तो सर ये कहां समझेगा? अरे भाई यहाँ x माइनस वाई है, तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेके आप क्या उखाड़ लोगे जिंदगी में? मतलब अगर आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिया तो भी आप बना सकते हो, बट उसको फिर x प्लस वाई को x माइनस वाई बनाना पड़ेगा, ये x माइनस वाई से आपको x प्लस वाई बनाना पड़ेगा अगेन स्क्वायर लेके, कोई सेंस नहीं है। थोड़ी सी समझदारी बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है? ओके, कॉपी डाउन कर लीजिए इसको, कम ऑन। आज का दिन भैया बहुत लंबा हो गया है, जैसे ये सेशन होता है मस्त आराम से जाता हूं कहीं बाहर घूमने, आप भी घूमने चले जाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा घूम लेना चाहिए, कितना मतलब वही घर से बाहर जाओ वापस आ जाओ अंदर ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रिपीट है भाई, इसका आंसर टी आया हुआ है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये रिवीजन में भी हुआ है, इसी सेशन में पहले करवाया हुआ है मैंने। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शंस थोड़े अलग दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सही कर लेंगे उसको। देखो क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ 2 की पावर थर्ड रूट है, 2 की पावर 1/3 मतलब 2 का क्यूब रूट
टू दी बेस x इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, अब ये टोपी नीचे आएगी तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 2 टू दी बेस x इज इक्वल टू 1/15। अब ये 1/3 को इधर डाल दोगे तो 1/15 डिवाइडेड बाई 1/3 कितना हो जाएगा, 1/15 इंटू 3/1 1/5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log 2 टू दी बेस x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अगेन वही log ऑफ b टू दी बेस a इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाता है a का पावर x इज इक्वल टू b, तो x का पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। ये इतना करके बस छोड़ देना। अब ऑप्शन देख लो, 2, क्या 2 का पावर x की वैल्यू 2 आएगी, 2 का पावर 1/5 2 होता है, नहीं 2 का पावर 1 2 होता है। ये 8 2 का क्यूब, 8 2 का क्यूब है, तो 8 की पावर 1/5 2 नहीं होगा, ये 32 आंसर आएगा भैया। 32 क्या होता है, 2 का पावर 5, तो 2 की पावर का 5 का 1/5 2 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 अपना आंसर आएगा। ठीक है, यस, उल्टा ही जाना है इसमें। ठीक है, यहां तक लाने के बाद में आपको ऑप्शन मेथड ही करना ज्यादा बेटर रहेगा। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस। अगला क्वेश्चन, लॉग ऑफ 16, सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा वाला सॉल्व करेंगे। 16 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, log ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ 2, log ऑफ 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 4, ये 4 नीचे आ गया, यहाँ पे ये खत्म, log 2 टू दी बेस 2 1 हो गया, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 नीचे, log 2 टू दी बेस 2, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चिंदी क्वेश्चन था 1 नंबर का। ठीक है, जिसके लिए सॉल्व करना है उसको मैं पूरा का पूरा आपको सॉल्व करके एक बार दे देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मतलब सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको, आप लिख लीजिए उसको। हाँ जी, ये सॉल्यूशन कर दिया यहाँ पे पेस्ट। जिस बालक को लिखना है पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, आंसर उसका 1 आएगा। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, दिमाग वाला क्वेश्चन है अगेन, इसमें भी थोड़ा एपीजीपी का एप्लीकेशन लगेगा। देखो 1 + 1/5, 1 + 1/6 सो ऑन। अब ये क्वेश्चन को अगर देखोगे ना तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 + 1/5, ये यहाँ पे 1 + 1/5 है, यहाँ 1 + 1/6 है, अगली टर्म क्या रहेगी 1 + 1/7 रहेगी, उसकी अगली टर्म क्या रहेगी 1 + 1/8। कहां तक जाएगा ये जाएगा 1 सो ऑन 1 + 1/624 तक जा रहा है, ये इतना लंबा जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये 1 + 1/5 को करो सॉल्व, 1 + 1/5, तो ये कितना हो जाता है पता है आपको, 6/5 हो जाता है। ठीक है, अगली टर्म 1 + 1/6 को करोगे तो ये हो जाएगा 7/6, 1 + 1/7 को करोगे तो ये 8/7 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा log ऑफ 6/5 टू दी बेस 5 प्लस log ऑफ 7/6 टू दी बेस 6, सॉरी बेस में 5 इच है, प्लस log ऑफ अगली टर्म रहेगी 8/7 टू दी बेस 5 सो ऑन। लास्ट टर्म कौन सी रहेगी पता है आपको, लास्ट टर्म कौन सी रहेगी पता है आपको, लास्ट सेकेंड टर्म लिख देता हूं मैं, लास्ट सेकेंड टर्म रहेगी, ये 1 + 1/624 है ना, तो ये लास्ट टर्म रहेगी 625/624, तो ये लास्ट टर्म रहेगी log ऑफ 625/624। अब देखो जो पहले नंबर ऊपर आ रहा है बाद में नीचे आ रहा है, तो इसके पहले जो नंबर होगा वो होगा 624/623। किसी बालक को आपत्ति है इसमें, ये log के पहले वाला जो प्लस होगा ये इसके बाद होगा प्लस log ऑफ। ठीक है सर, इससे क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, ये सब नंबर्स है 6/5 7/6 8/7 625 624 ये सब। ठीक है, अब ये बीच में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा log के अंदर, log ऑफ 6/5 इंटू 7/6 इंटू 8/7 सो ऑन 624/623 इंटू 625/624,
ऐसा रहेगा सब कुछ। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 623, इसके पहले यहाँ पे 623 होगा, 624 कट गया, क्या बचा? लॉग ऑफ 625 अपॉन 5। 625 बाई 5 कितना होता है? 625 डिवाइड बाई 5, 125 टू दी बेस 5। लॉग ऑफ 125 मतलब 5 का क्यूब टू दी बेस 5, 3 log 5 टू दी बेस 5। आंसर आएगा आपका 3। समझे? बढ़िया क्वेश्चन था। सर हमको पहली बार नहीं समझेगा या क्लिक हो भी गया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आराम से आ जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे यार ये क्या 5-8 क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, 1 मिनट। इसके पहले वाला क्वेश्चन आप एक बार बना लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत फालतू का क्वेश्चन है, इसको पॉज करके बना लीजिए। कम ऑन, चलो इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन देखो, ये लॉग ऑफ 512 टू दी बेस 2√2 इज 2, मतलब रेशियो पूछा है आपको, लॉग के अंदर रेशियो पूछ लिया। वाह, लॉग ऑफ 512 को लिख दो 2 का पावर 9, लॉग ऑफ 512 को लिख दो 2 का पावर 9, 2√2 को क्या लिखो? 2√2 क्या होता है? एक्स रूट एक्स क्या होता है? एक्स की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3/2 1, इसकी पावर आधा, एक और आधा 1.5 हो जाएगा। यस, 2 का पावर 3/2 अपॉन ये देखो 3√2 और 324, क्या इसके अंदर कोई संबंध है? ऐसा एक सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। 3√2 का स्क्वायर होता है 324, चेक कर लेना। 3√2 का स्क्वायर मतलब क्या? 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर इंटू 2 आई, नहीं, ये 18 है सर। ये 18 इंटू इक्वल्स टू 324 होता है, मतलब 3√2 की पावर 4 होता है 324। ठीक है, 3 की पावर 4 इंटू √2 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है? 80, 3 इंटू 1 2 3, 81 इंटू √2 की पावर 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 81 इंटू 4 324 होता है। तो डिवाइडेड बाय लिख देता हूं मैं, लॉग ऑफ 324 को लिख दू 3√2 की पावर 4 टू दी बेस 3√2। ये जो नंबर है एज इट इज बाहर आएगा 9, ये 3/2 जो है ये उल्टा 2/3 बाहर आएगा, इंटू क्या बचेगा? log 2 कट गया, ये आएगा 4, तो ये हो गया 18/3 मतलब 6/4, 3/2 आंसर आएगा इसका। ठीक, चलो यस। अगला क्वेश्चन, लॉग ऑफ 0.01 टू दी पावर, सॉरी, लॉग ऑफ 10,000 0.01। अब ऑब्वियस है 0.01 का कुछ तो ये रहेगा, क्या करेंगे भैया? 0.01 चेक करो एक बार कितना आता है। -2 आंसर दे रहा है इसका, डायरेक्ट देख के तो नहीं लगता। सही 5 वाला क्वेश्चन है ये, ऑब्वियसली 10 के पावर्स में है, 10 की पावर 4 होता है 10,000, 10 की पावर -2 होता है शायद 0.01, चेक कर लेना, मतलब 1/100 होता है ना 0.01। हाँ भाई 1/100 ही होता है। कल हमको तो पता ही नहीं था भैया, बेसिक देखना। लॉग ऑफ 10 का पावर 4, 10 की पावर -2, ये 4 वैसे के वैसे, -2 का रेसिप्रोकल -1/2 बाहर आएगा, तो ये 1 जार 2 जार -2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, -2, इसको 3 स्टार कर लेना, क्योंकि ना ये देखते से मैंने पहले क्या सोचा मालूम है, 0.1 की कौन सी पावर 10,000 आता है, जबकि गलत है। 0.1 की पावर 10,000 आ ही नहीं सकता। अरे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.0001 आता है, कम होता है। तो उसमें मैं थोड़ा सा गचक्का खा गया, इसलिए मैंने चेक कर लिया कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में, फिर समझ में आया क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अरे अगला एक क्वेश्चन मिस है, एक मिनट रुक जाइए बच्चा वाडी,
कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा ये वाला है, वाह ठीक है, 5 छठे क्वेश्चन। लॉग ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई दे रखा है आपको। ये लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ऑफ एम बाय एन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई, वाई कट गया, वाई कट गया, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको समझ में आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे रखा है। क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ वाई, वाई पूछा है, हर वो टर्म जिसमें वाई है वो एक साइड, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन एक्स माइनस वन इज इक्वल अपॉन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ये एम एन के टर्म्स में अपन ने कर रखा था। ऑप्शन सी आ गया आंसर। ठीक है, इसको कॉपी डाउन करिए जल्दी, कम ऑन। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? लॉग ऑफ रूट थ्री ए इज इक्वल टू 1/6। ए की वैल्यू पूछा है, सारा शहर जानता है लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए इक्वल टू एक्स, ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू बी, ए की पावर 1/6 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2। आई, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये ऐसा आ गया है। अब क्या करते हैं? अब ऑप्शन डाल लो। एक तो एक काम ये कर सकते हो, ऑप्शन डाल लो, या फिर दूसरा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 1/2 की पावर, या भी 1/2 ला, तो ये 1/2 कैसे ला सकते? ए की पावर 1/3 की पावर 1/2। ठीक है, इंडाइसेस का थोड़ा लॉजिक लगाना है। 3 का पावर 1/2, ये देखो, अब नंबर सेम है, ठीक है, बेस सेम है, पावर सेम हो जाए, पावर सेम है, 1/2 यहां भी है, यहां भी है, तो बेस सेम हो जाएगी। ए की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3, ए की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3, तो ए इज इक्वल टू 3 की पावर 3, 27। ऐसा आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, या आप ऑप्शन भी लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, दोनों में से जो करना है बच्चा कर लो। अगला क्वेश्चन, log 9 प्लस log 5, भैया log 45 हो जाएगा। या अल्लाह, ऐसा क्वेश्चन हमको आ जाए तो मजा आ जाए, आएगा आएगा। ओए होए, बहुत बहुत जोरदार क्वेश्चन है। ये अपन ने कंसेप्ट लेक्चर्स में भी कराया है, ये मैंने आपको रिवीजन में भी करवाया है, ये मैं आपको हर जगह करवाऊंगा। log ऑफ ए बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स। आपको पूछा क्या गया? log ऑफ ए बी टू दी बेस बी पूछा है भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। अभी ये क्वेश्चन कहाँ करे अपन ने? देखो ये क्वेश्चन आपको इसमें भी मिल जाएगा, रिवीजन में भी मिलेगा। ठीक है, रिवीजन के अंदर ये एक और क्वेश्चन करा था, वो और कर लेना, आपको ध्यान में होगा। ठीक है, चलिए log ऑफ ए बी, अब ये सारा शहर जानता है log एम एन इज इक्वल टू log एम प्लस log एन होता है। हाँ जी, log ए बी को लिख सकता हूं मैं log ए टू दी बेस ए प्लस log बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स। दिस इज नथिंग बट 1 प्लस log ऑफ बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स है। log ऑफ बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ गया। किसी बालक को आपत्ति है? नहीं होंगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, ये देखो, अब 2 कदम हम चले 2 कदम तुम चले वाला ही ये गेम हो जाएगा। ठीक है, पूछा आपको ये है निकालना log ऑफ ए बी टू दी बेस बी, इसको लिखू मैं log ए टू दी बेस बी प्लस log बी टू दी बेस बी, log बी टू दी बेस बी 1 है, मतलब आपको क्या पूछा, क्या है? 1 प्लस log ऑफ ए टू दी बेस बी। अब आपके पास log ऑफ बी टू दी बेस ए है, तो log ऑफ ए टू दी बेस बी क्या होगा? 1 अपॉन log ऑफ बी टू दी बेस ए, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। बराबर है? हाँ। अब इसको इधर कर लो, एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आंसर है। अब बाप रे, इतना शानदार सोचना पड़ेगा। मैं जो कहता हूं ना, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलो, सारे फासले मिट जाएंगे भैया, इससे सब बन जाएगा। बहुत आसानी हो जाती है, नहीं तो अगर कोई बालक इसको नॉर्मली सोचता तो तकलीफ हो जाती थी। ठीक है ना? हाँ जी, इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन, 5 छठ क्वेश्चन है।
क्लास के अंदर कर रखा है, इससे अच्छा क्वेश्चन। log x टू दी बेस 4, 16, 64, 256, ये सब क्या है, 2 की पावर से, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 8 है। ठीक है, log ऑफ x 2 का स्क्वायर प्लस log ऑफ x 2 की पावर 4 प्लस log ऑफ x 2 की पावर 6 प्लस log ऑफ x 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 25/6 दे रखा है। x की वैल्यू ऑप्शन पुट करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं थोड़ा तमीज से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ x टू दी बेस 2 प्लस 1/4 log ऑफ x टू दी बेस 2 प्लस 1/6 इंटू log ऑफ ये प्लस ये 2 का पावर 8 है, 1/8, क्योंकि जो नंबर नीचे है बेस में उसका रेसिप्रोकल बाहर आता है, log ऑफ x टू दी बेस 2। ठीक है, अब ये log ऑफ x टू दी बेस 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा log ऑफ x टू दी बेस 2 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। ठीक है, ये सब निकाल लो, इज इक्वल टू 25/6 log ऑफ x टू दी बेस 2, ये पूरे की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 प्लस 1/4 1/6 प्लस 1/8, क्या है इसका एलसीएम क्या है, 24, 12 नहीं 24 होगा, तो 24 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, 24 से ऊपर नहीं, हर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 24/12, ठीक है ना, 12/24 लिखो इसको, प्लस इंटू 4 इंटू 6, 6/24, 4/24 प्लस 3/24, 12 और 6 18 और 4 22 और 25/24 इसका आएगा। ठीक है, इंटू 25/24 इज इक्वल टू 25/6 log ऑफ x टू दी बेस 2, ये इसके नीचे जाएगा, डिवाइड करो उससे या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, एक ही बात है, 25/6 इंटू 24/25, ये 25 25 कट गया, 1000 log ऑफ x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 4, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16, ये आंसर आएगा। क्लरिकल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए इसको एक बार जल्दी से, माँ। ठीक है बच्चा वाड़ी, अगला क्वेश्चन कर रखा है अपन ने, log 3 x है, log 4 y है, log 120 पूछा है, log 3 सर बेस में x 10 है, वो कहा गया, अरे वो तो बचपन से ही पता है ना, log पूछा है 120 का, 120 को 3 और 4 के नाम्स में लिखो, log ऑफ 3 इंटू 4 इंटू 10, तो हो जाएगा log 3 प्लस log 4 प्लस log 10, log 3 कितना है, x प्लस वाई प्लस log 10 का 1, x प्लस वाई प्लस 1, आंसर आ गया। क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो घूमते रहो। बेस का कहा हो गया सर, बेस का, अरे जान दो, जा गया आ गया, टेंशन मत लो उसका, तुमको बेस में 10 वैसे ही दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log x टू दी पावर 6, log x टू दी पावर 6 का ही वैल्यू पूछा है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, log x टू दी पावर 6 मतलब 6 इंटू लॉग x। ठीक है, इफ log x प्लस ये 2 नीचे आएगा तो ये 4 log x, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 4 log x, ये 3 नीचे आएगा प्लस 9 log x इज इक्वल टू 14, log x कॉमन, 1 और 4 5 और 9 14 इज इक्वल टू 14, ये 14 इसके नीचे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, log x इज इक्वल टू 1, तो x हो गया 10, क्योंकि log 10 ही 1 होता है, log 10 ही 1 होता है। आपको क्या पूछा है, log ऑफ x की पावर 6, मतलब आपको पूछा है 6 log x, 6 इंटू log 10 मतलब 6 आएगा आंसर इसका। सिंपल है भाई, सिंपल है, वेरी सिंपल इट इज, क्लिक हो जाना चाहिए बस। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन, अरे
लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ एम एन ओ, तो ये लॉग ऑफ पी स्क्वायर बाई क्यू आर इंटू क्यू स्क्वायर बाई पी आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू। देखो ऊपर भी पी क्यू आर का होल स्क्वायर है, नीचे भी पी क्यू आर का होल स्क्वायर है, सब कट गया। लॉग वन जीरो आएगा, लॉग वन जीरो आएगा। बहुत बच्चे इसको वन टिक कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये रिपीट है, रिपीट है, अभी कराए थोड़ी देर पहले। 27 आंसर आया इसका। ठीक है। बाप रे, ये क्वेश्चन मेरी बुक के पहला क्वेश्चन है, पहला। लॉग ऑफ 64 टू दी बेस रूट 2। मैंने कहा ये दोनों में कुछ तो राब्ता होगा। 64 मतलब 2 का पावर 6, रूट 2 मतलब 1/2। ये नंबर ऊपर का एज इट इज निकलेगा, नीचे वाले का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 इंटू बचा क्या, log 2 टू दी बेस 2। 12 आंसर आएगा भैया, 12। पहला क्वेश्चन है मेरी बुक में। ठीक है, सर एग्जाम में भी आ गया क्या? हवा आता। ये log 15, अभी अपन ने 120 निकाला ना, 2 दिया है, 3 दिया है, ओए, और पूछा कितना है, log 15। अरे बाप रे सर, 2 दिए, 3 दिए, 15 पूछा है। तो कोई नालायक होगा जो बोलता है 15 को लिख दो, कुछ भी लिख दो, 10 और 5। अबे नहीं, यहां मल्टीप्लीकेशन चलता है। log 15 को लिखा जाएगा, देखो log 2 इज इक्वल टू वाई है, log 3 इज इक्वल टू एक्स है। सारे ऑप्शन में एक्स और वाई के टर्म्स में दिया है। क्या करें सर, 2 और 3 लेना पड़ेगा। अब 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2.5 होता है, 2.5 करके चलेगा नहीं, तो 15 को लिखेंगे log ऑफ 30/2। 30 को लिखा जाएगा log ऑफ 3 इंटू 10/2। ये हो जाएगा log 3 प्लस log 10 माइनस log 2। अब जिसको ये नहीं समझा कि मैंने यहां से यहां कैसे लाया, मुझे माफ करना, मेरे रेगुलर लेक्चर देखना। ठीक है, log 3 कितना है, x प्लस 1 माइनस वाई। log 2 कितना है, y है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा log 3 कितना है, x प्लस 1 माइनस वाई, एक्स प्लस 1 माइनस वाई, ये आंसर आएगा इसका। 54 का आंसर क्या आएगा भैया, एक सेकेंड बच्चा वाडी रुक जाइए, एक मिनट अपन चेक कर लेते हैं, अपन ने कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या, अपन ने कुछ गड़बड़ करी है क्या, चेक करो एक बार। नहीं सर, अपन ने तो कोई गड़बड़ नहीं करी है। एक्स माइनस वाई प्लस 1 यही है, एक्स माइनस वाई प्लस 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर में मिस्टेक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मजाक कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते क्या, हम तो पढ़ना ही छोड़ देंगे आज। ये 4 कट जाएगा, log 4 log 4, log 5 log 5, log 6 log 6, log 7 log 7, log 8 log 8, क्या बचा, log ऑफ 9 टू दी बेस 3। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया डायरेक्टली 2। 2 आंसर आया सर। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन काई का, जून 2023 का, मतलब जून 2023 का क्वेश्चन है भाई, आखिरी क्वेश्चन बोल दिया। ये 3 इंटू लॉग ऑफ 10 log ऑफ 100 टू दी बेस 10, ये log 100 टू दी बेस 10 मतलब क्या हो गया, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, ये पूरा 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, log 6 टू दी बेस 6, 1, आंसर आ जाएगा 1 भैया, सिंपल, ओरल था। सर लिख के बताओ, रुको रुको देता हूं मैं तुमको, जिसको छापना है वो छाप लेना। ठीक है, ठीक है, उन गरीबों के लिए जिसको छापना है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, यस, उम्मीद करता हूं यहां तक अपने जून 2023, अरे नहीं 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 नहीं, और क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन और बचा है। अरे यार ये क्वेश्चन रिपीट है, मैं नहीं कर रहा हूं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जून 2023 का रिपीट है, मैं नहीं कर रहा हूं ये क्वेश्चन, ये अपन ने कर रखा है।
ठीक है, इसका आंसर ये आया था। ऐसे इनफैक्ट अपन ने 2 क्वेश्चन कर रखे हैं, एक तो मैंने गलती से डबल कर लिया था। ठीक है, यहाँ अरे याद है ना तुमको, एक में ये पी क्यू था, एक में ए और बी था, 1 माइनस ए प्लस 2 भी आया था, प्लस 3 भी आया था। ठीक है, हाँ, तो ये रिपीट है, वापस नहीं कर रहा हूं, अगर नहीं होगा तो पीछे जाके वापस से आगे आके देख लो। ठीक है, चलिए, यहां अपना लॉगरिदम खत्म होता है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। थोड़े क्वेश्चंस है ज्यादा, बट यार करना कंपलसरी है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, इतने प्रैक्टिस के बिना क्या होगा। अब अगर आप पहले नहीं करे हो तो बाद में करना है, अगर आप बाद में भी नहीं कर रहे हो तो आपको अगले अटेम्प्ट में करना है। करना तो है भैया, कभी ना कभी तो करना है। ठीक है, अब देखो मेरा काम है आपको सारे क्वेश्चंस देना, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बाकायदा कर रहा हूं, मतलब ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस वापस 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 रिपीट करना मेरे को खुद को जान पे आता है, बट अभी करना पड़ेगा ना, बिना करे होता नहीं है, और आप करते नहीं हो, इसलिए करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, तो इसी बात पे आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आगे के पीवाई क्यूज के अंदर। जो रेगुलर क्लास वाले बच्चे हैं उनसे गुजारिश है कि भैया आप अपनी पढ़ाई बराबर से चालू रखिए, पीवाई क्यूज करिए, रिवीजन दबा के करिए, मजा आने वाला है जोरदार। बाय।